हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल इंग्लिश विल पे स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से एंटोनिम्स को मजबूत करने जा रहे हैं और एंटोनिम्स के थ्रू हम लोग अपनी वोकैब को स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हैं और वोकैब में 4 चांद लग जाएगा अगर आप इस तरीके से अपनी वोकैब को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो या करते हैं तो। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, प्लीज आप अगर उसमें इंग्लिश है तो आप लोग वोकैब को इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए। वोकैब का इग्नोरेंस आपको नुकसान में डाल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर हमारे सामने वर्ड है माइल्ड। एंटोनिम हमें नोट करना है या बताना है, किस वर्ड का एंटोनिम बताना है। माइल्ड वर्ड का हमको एंटोनिम बताना है। अब एंटोनिम के लिए सबसे पहले हमें इस वर्ड की हिंदी मालूम होनी चाहिए कि आखिर ये वर्ड है क्या या इस वर्ड का मतलब क्या है। तो माइल्ड का जो मतलब है, माइल्ड का मतलब होता है कोमल या नाजुक। माइल्ड का मतलब होता है कोमल, आप कह सकते हैं, जिसको नाजुक कहा जा सकता है, क्षणभंगुर कहा जा सकता है। अब इसके एंटोनिम में कौन कौन से वर्ड हमारे सामने। लाफ, सभी लोग जानते हैं लाफ का मतलब होता है हंसना। प्योर, प्योर का मतलब क्या होता है, शुद्ध या पवित्र। लाइट, लाइट का मतलब प्रकाश भी होता है और लाइट का मतलब हल्का भी होता है, लेकिन यहां से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। सीवियर, सीवियर का मतलब होता है कठोर। तो यहां पर जो हमारे सामने वर्ड निकल के आया वो एंटोनिम में हमारे सामने कौन सा वर्ड मिला, कठोर। मतलब जाहिर सी बात है माइल्ड का एंटोनिम हो गया सीवियर। आई होप क्लियर हुआ। अब इसी के साथ आप लोग के 5 वर्ड कंप्लीट हो गए। कैसे 5 कंप्लीट हुए, माइल्ड, लाफ, लाइट, प्योर एंड सीवियर। आई होप क्लियर हुआ। द एंटोनिम ऑफ द क्रूएल इज, क्रूएल वर्ड का एंटोनिम बताओ। क्रूएल का मतलब क्या होता है, निर्दयी, मतलब जिसके अंदर बिल्कुल दया ना, क्रूएल उसको क्या बोलेंगे, क्रूएल, निर्दयी। अब इसके लिए कौन कौन से वर्ड हैं। मर्सीलेस, मर्सीलेस का मतलब भी होता है निर्दयी, ठीक है, निर्दयी। ब्रूटल, इसका भी मतलब वही है, तो ये तो हो गया सिनोनिम, ये भी हो गया सिनोनिम। काइंड, काइंड का मतलब होता है दयालु और प्रिटी का मतलब होता है सुंदर। प्रिटी का मतलब क्या होता है, सुंदर। अब जरा बताओ भाई, क्रूएल के अपोजिट में कौन हमको मिला, क्रूएल के अपोजिट में क्या मिला हमको, काइंड। क्रूएल के अपोजिट में कौन सा वर्ड हमको मिल गया, काइंड वर्ड मिल गया। इस तरीके से हमारा ये भी क्लियर हो गया। और अगर हम सिनोनिम की बात करते हैं तो सिनोनिम में कौन कौन से मिले, मर्सीलेस मिला और ब्रूटल मिला। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। द एंटोनिम ऑफ डिलीजेंट इज, डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, मेहनती। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, मतलब एक ऐसा व्यक्ति या कोई भी जो बहुत मेहनती हो, बहुत परिश्रम करता हो। अब जरा देखते हैं इसके हम एंटोनिम में कौन कौन से वर्ड ढूंढ सकते हैं, कौन सा वर्ड इसमें सुटेबल रहेगा। एपिडेमिक, एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी, मतलब कोई भी संक्रामक रोग जो बहुत तेजी से फैल रहा हो उसे हम क्या कहेंगे, महामारी। डिस्गाइज, डिस्गाइज का मतलब होता है छद्म वेश या कपटी वेश धारण करना, मतलब जो जैसा दिखता है ना वैसा है नहीं, उसको बोलेंगे डिस्गाइज, डिस्गाइज। फिर लेजी, लेजी का मतलब क्या, आलसी। और प्लीजेंट का मतलब सभी लोग जानते हैं, प्लीजेंट का मतलब होता है सुखद। तो यहां पे अगर हम बात करें, हमारा जो राइट एंटोनिम निकल के आता है वो कौन सा निकल के आया, लेजी। इसका मतलब यहां पे डिलीजेंट का अपोजिट क्या हो गया, लेजी। भाई डिलीजेंट का मतलब मेहनती हुआ और लेजी का मतलब आलसी, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। आप सभी लोग कॉपी पेन का जरूर यूज कीजिए और साथ में अच्छी तरीके से हर एक वर्ड को जो मैं हिंदी बोल रहा हूं सुन के ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। द एंटोनिम ऑफ स्कॉल्ड, स्कॉल्ड का मतलब क्या होता है, डांटना, फटकारना। स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना या फटकारना, किसी को भी डांटना या फटकारने के लिए हम स्कॉल्ड वर्ड यूज करते हैं। अब अगर इसके हम एंटोनिम की बात करेंगे तो देखेंगे पहला हमारे सामने वर्ड आ रहा है, कौन सा वर्ड है, कंडेम। कंडेम का मतलब क्या होता है, आलोचना करना। कंडेम का मतलब क्या होता है, आलोचना करना। फिर बोस्ट, बोस्ट का मतलब होता है डींगे मारना। बोस्ट का मतलब होता है डींगे मारना, मतलब हवा हवाई बातें करना। हेट का मतलब क्या होता है, घृणा करना। और यहां पर प्रेज आ गया, प्रेज का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना या तारीफ करना। अब स्कॉल्ड का मतलब डांटना, कंडेम का मतलब आलोचना करना, बोस्ट का मतलब डींगे मारना, हेट का मतलब घृणा करना। यहां पर सबसे बेहतर हमारे सामने जो वर्ड निकल के आया है वो कौन सा निकल के आया, प्रेज। इसका मतलब यहां पर स्कॉल्ड का अपोजिट क्या हो गया, प्रेज। भाई स्कॉल्ड का मतलब डांटना और प्रेज का मतलब तारीफ कर रहा है। मान लो जब आपको टीचर डांटते हैं ना तो क्या करते हैं, डांट रहे हैं वहां पे। और अगर एंटोनिम की बात करें, अगर एंटी बात करते हैं तो क्या करते हैं, अरे तुम बहुत अच्छे हो, ठीक है। मान लो तुमने कुछ गलत किया तो डांटा, और अगर तुमने कुछ बहुत बढ़िया किया तो कहें अरे बहुत बढ़िया, शाबाश बेटे, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से दोनों यहां पे एक दूसरे के अपोजिट हैं। द एंटोनिम ऑफ ट्रांजेंट, ट्रांजेंट का मतलब होता है क्षणिक या अल्पकालिक, मतलब कुछ ऐसा जो क्षणिक हो, मतलब कुछ ही समय के लिए हो, क्षणिक हो, उसको बोलेंगे ट्रांजेंट या अल्पकालिक जिसको बोल सकते हैं।
लास्टिंग, लास्टिंग का मतलब लंबे समय तक चलने वाला, मतलब काफी लंबे समय तक चलने वाला। मूविंग, जिसको हम टिकाऊ भी कह सकते हैं, मूविंग गतिमान। फिर परसिस्टेंस, परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, जिद्दी या हठी, मतलब अगर कोई बहुत ही जिद्दी है, हठी है, तो उसके लिए क्या वर्ड बना, परसिस्टेंट। और अबाइडिंग, अबाइडिंग का मतलब क्या होता है भाई, इसी सभी लोग जानते होंगे अबाइडिंग का मतलब क्या होता है। अब ट्रांजिएंट की बात करते हैं। ट्रांजिएंट का मतलब क्षणिक, तो जाहिर सी बात है यहां पे अपोजिट हमारे सामने कौन सा वर्ड निकल के आ जाएगा, यहां पर हो जाएगा लास्टिंग, मतलब लंबे समय तक चलने वाला, तो उसको बोलेंगे लास्टिंग। अब इसके बाद है एंटोनिम ऑफ फेमस। फेमस वर्ड का एंटोनिम क्या होगा, फेमस का मतलब सभी लोग जानते हैं, प्रसिद्ध, जाना माना, विख्यात, ठीक है, वेल नोन, इमिनिएंट, तो फेमस हो गया। अब इसके लिए हम एंटोनिम ढूंढ रहे हैं। एंटोनिम में क्या आ गया, गुड। गुड का मतलब होता है अच्छा, गुड का मतलब क्या होता है अच्छा, सभी लोग जानते हैं। अननोन का मतलब अनजान, सभी लोग जानते हैं। इग्नोरेंट का मतलब क्या होता है, अज्ञानी, मतलब जो अज्ञानी हो, ठीक है, जिसके अंदर नॉलेज ना हो। और वर्थलेस का मतलब बेकार, मतलब वर्थलेस, जिसका कोई मूल्य ही नहीं है, बेकार, तो उसको बोलेंगे वर्थलेस। अब भैया फेमस का अपोजिट क्या हो गया, फेमस का मतलब सभी जानते हैं उसको, और अननोन का मतलब उसको कोई भी नहीं जानता है। आगे बढ़ते हैं, द एंटोनिम ऑफ स्पूरियस। स्पूरियस का मतलब क्या हुआ, स्पूरियस का मतलब होता है, आप ऐसे समझिए, स्पूरियस का मतलब होता है नकली, जिसको आप बोल सकते हैं, दिखाऊ कह सकते हैं। स्पूरियस में आप वर्ड यूज कर सकते हैं, जाली वर्ड जैसे कहा जाता है, जैसे कहते हैं वो बहुत ही जाली है, तो स्पूरियस नकली हो गया, दिखावटी हो गया, जाली हो गया। अब जेन्युइन, जेन्युइन का मतलब क्या होता है, जेन्युइन का मतलब होता है ओरिजिनल, पक्का, मतलब असली। जेन्युइन का मतलब होता है असली। आर्टिफिशियल सभी लोग जानते हैं। चीप सभी लोग जानते हैं, इसका मतलब सस्ता होता है। एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट एक बड़ा प्यारा सा वर्ड है। एक्सपेडाइट का मतलब होता है शीघ्रता करना या जल्दबाजी करना, शीघ्रता करना या जल्दबाजी करना। इसका अपोजिट होता है डिले। एक्सपेडाइट का अपोजिट होता है डिले, तो एक्सपेडाइट का मतलब शीघ्रता या शीघ्र, और इसका अपोजिट क्या हो गया, डिले, याद रखिएगा। द एंटोनिम ऑफ एवर्जन, एवर्जन का मतलब होता है किसी चीज को नापसंद करना, किसी चीज से घृणा करना। अब प्रमोशन सभी लोग जानते हैं भाई, उनको प्रमोशन मिला, सभी लोग जानते हो प्रमोशन का मतलब क्या हुआ। अट्रैक्शन सभी लोग, अट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, आकर्षण। फिर हैट्रेड, हैट्रेड का मतलब क्या हुआ, घृणा करना, हैट्रेड का मतलब घृणा करना। और पैशन, पैशन का मतलब भाववेग कह सकते हो आप, या भाववेग की अपेक्षा आप जुनून कह सकते हो। अब अवर्जन का क्या हुआ, अवर्जन का मतलब नापसंद करना। और प्रमोशन, अट्रैक्शन, हैट्रेड, तो हैट्रेड तो हो नहीं सकता एंटोनिम में, तो जाहिर सी बात है यहां पर कौन सा वर्ड हमारे लिए आ जाएगा, अट्रैक्शन, मतलब किसी चीज से नापसंदगी करना, घृणा करना, दूर होना। और अट्रैक्शन में आकर्षण होना, भाई अगर कोई किसी चीज से दूर है, घृणा कर रहा है, आकर्षण होना, अरे खींच रहा है उसकी तरफ, खींचता हुआ चला रहा है, तो ये हो गया आकर्षण। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट वर्ड, द एंटोनिम ऑफ रेजिस्ट। ध्यान से समझिएगा, यहां तक आप लोगों के 40 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं, आप लोग 40 वर्ड सीख चुके हो, हंसते हंसते मजेदार तरीके से। एंटोनिम ऑफ रेजिस्ट, रेजिस्ट का मतलब क्या होता है, रेजिस्ट का मतलब होता है बाधा या रुकावट, ठीक है, बाधा कह सकते हैं, रुकावट कह सकते हो, या अवरोध, मतलब कहीं पर कोई बाधा है, रुकावट है या अवरोध है, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, रेजिस्ट। साथ में बोलिए कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, रेजिस्ट। अब यहां पर अपोजिट हमें ढूंढना है, ओबेज। देखें ध्यान से समझिएगा, ओबेज, ओबेज का मतलब होता है मोटा होना, ठीक है, ओबेज का मतलब मोटा, ठीक है, ओबेज, यस। फिर इसके बाद है यील्ड, यील्ड का मतलब प्राप्त होना या बढ़ाना। रैथ का मतलब क्रोध, और मिजरी का मतलब कष्ट। तो भैया रैथ से तो कुछ लेना देना है ही नहीं, रैथ से तो कुछ इसका लेना देना है ही, रैथ का मतलब तो क्रोध हो गया, मिजरी का मतलब कष्ट हो गया। तो रेजिस्ट का मतलब मैंने क्या बताया था, रेजिस्ट का मतलब बताया था बाधा या रुकावट, तो यहां पर अपोजिट क्या हो जाएगा, यील्ड। अपोजिट क्या हो जाएगा, जी हां बोले, क्या हो जाएगा, यील्ड। द एंटोनिम ऑफ डल इज। अब ये आप लोगों के लिए रहा होमवर्क कि एंटोनिम आप बताएंगे डल। डल का मतलब क्या होता है, भद्दा भी होता है, नीरस भी होता है, उबाऊ भी होता है, और हल्का सा, मतलब भद्दा समझ रहे होंगे, भद्दा, नीरस, उबाऊ। अब जो भी इसका अपोजिट हो वो देखिएगा, एनवी, बिगिन, टायर्ड एंड ग्लॉसी। जो भी इसका आंसर है, जो राइट आंसर है, आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा, इसके साथ ही जरूर बताइएगा कि आपके लिए वीडियो कितना हेल्पफुल रहा।
ठीक है, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए टेक केयर।